नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में। आज हम कृषि, तकनीक, खेल और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध यानी डाइवर्स सवालों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला सवाल कृषि और पुरस्कार यानी एग्रीकल्चर एंड अवार्ड से है। प्रश्न 1। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को किस फसल की 25 से अधिक किस्में विकसित करने के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है? ये हमारे किसानों और कृषि विज्ञान के लिए बहुत बड़ी बात है। इसका सही जवाब है सी, बासमती चावल। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एक प्रमुख कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने बासमती चावल की 25 से ज़्यादा उन्नत किस्में यानी वैरायटीज़ विकसित की हैं, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार हुआ है। इसीलिए उन्हें पद्मश्री जैसा सम्मान मिला। अगला सवाल न्यायपालिका और प्रेरणा से जुड़ा है। प्रश्न 2। केरल न्यायिक सेवा में पहली दृष्टिबाधित विजुअली चैलेंज्ड महिला न्यायाधीश कौन बनी है? ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इसका सही जवाब है बी, धान्या नाथन सी। धान्या नाथन सी सिर्फ 24 साल की हैं। उन्होंने अपनी दृष्टिबाधिता को कमजोरी नहीं बनने दिया और सिविल जज की परीक्षा पास करके इतिहास रच दिया। वे केरल की पहली पूर्ण दृष्टिबाधित महिला जज बनी हैं। अब चलते हैं भविष्य की तकनीक की ओर। प्रश्न 3। भारत की इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी के लिए बेंगलुरु में कौन सी कंपनी ट्रायल रन कर रही है? सोचिए, अब हम उड़ने वाली टैक्सिंग की बात कर रहे हैं। इसका सही जवाब है सी, सरला एविएशन। कितनी शानदार एयर टैक्सी है। सरला एविएशन एक बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जो ईवीटीओएल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी बना रहा है। इसका मकसद ट्रैफिक की समस्या को कम करना है। ये सवाल भूगोल और पर्यटन से है। प्रश्न 4। हाल ही में चर्चा में रही दारमा घाटी किस राज्य में स्थित है? पहाड़ों की ये घाटी बहुत सुंदर है। इसका सही जवाब है सी, उत्तराखंड। दारमा घाटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। ये हिमालय की ऊंचाइयों में बसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। अब एक सवाल खेल, विशेषकर बॉक्सिंग से। बॉक्सिम इलीट इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट किस देश के ला नुसिया शहर में आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब है सी, स्पेन। ला नुसिया शहर स्पेन में है। ये यूरोप का एक बहुत बड़ा बॉक्सिंग टूर्नामेंट है जहां दुनिया भर के मुक्केबाज अपनी ताकत दिखाते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ऐतिहासिक सवाल। किस क्रिकेट टीम ने झारखंड को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में प्रवेश किया? रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे बड़ा घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका सही उत्तर है सी, असम। असम की क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने झारखंड जैसी मजबूत टीम को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। ये असम क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा पल था। ये सवाल अंतर्राष्ट्रीय रणनीति से है। अमेरिका ने भारत को सुरक्षित सिलिकॉन आपूर्ति श्रृंखला के लिए किस पहल में शामिल होने का न्योता दिया? सिलिकॉन यानी चिप्स जो हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगते हैं। इसका सही जवाब है सी, पैक्स सिलिका। अमेरिका चाहता है कि सेमीकंडक्टर और हाईटेक चीज़ों की सप्लाई कभी ना रुके, इसलिए उसने पैक्स सिलिका पहल शुरू की है और भारत को इसमें शामिल किया है। वापस चलते हैं खेल, शूटिंग पर। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम में स्वर्ण पदक किसने जीता? इसका सही जवाब है सी, इलाविनिल वालरिवियन और अर्जुन बाबूत। इस भारतीय जोड़ी ने एशियन चैंपियनशिप में शानदार निशाना लगाया और फाइनल में हाई स्कोर के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये सवाल भारत के द्विपक्षीय संबंधों से है। हाल ही में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत ने डिजिटल भुगतान और सेमीकंडक्टर सहित 11 समझौतों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? इसका सही जवाब है सी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने डिजिटल पेमेंट, स्किल डेवलपमेंट और सेमीकंडक्टर जैसे अहम क्षेत्रों में 11 एग्रीमेंट साइन किए हैं। आज का आखिरी सवाल रक्षा कूटनीति से। भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए निकोस डेंडियस किस देश के रक्षा मंत्री हैं? इसका सही जवाब है सी, ग्रीस। निकोस डेंडियस ग्रीस के रक्षा मंत्री हैं। उनकी भारत यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग यानी डिफेंस कोऑपरेशन को और गहरा करना था।
तो दोस्तों ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।